की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में भीड़ है। जो भक्त हैं वो लगातार मंदिरों में पूजा अर्चना करके बाबा भोले की दर्शन करके लौट रहे हैं। और विशेष तौर पे आप देखेंगे पूजा हो गया बाबा भोले का। हाँ, पूजा हो गया। सरकारी पूजा 3:30 बजे हुआ था। उसके बाद से मंदिर का पट खुल गया था, जिसका श्रद्धालु जो थे उनका लगातार आगमन स्टार्ट है। इस सोमवार पहली सोमवारी है तो काफ़ी संख्या में भक्त जो है पहुंच रहे हैं। हाँ, भक्तों का जो सैलाब है वो रात के 12 बजे से यहाँ पे निरंतर जारी है और 3:30 बजे जो सरकारी पूजा है उसके बाद से पट खोल दिया गया है। देखिए कि विशेष तौर पे आप देखेंगे जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और लगातार बाबा भोले की जलाभिषेक कर रहे हैं। और विशेष तौर पे इस मंदिर की जो मान्यता है, बाबा भोले की जो पहाड़ी बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए जो भक्त पहुंचते हैं, जो बम कांवरिया होते हैं, वो विशेष तौर पे सुबह 3 बजे से ही कहाँ से जल उठा के चले थे? नामकुम से नेका नदी। नामकुम नदी जी। कब कितना बजे चले थे? गए थे 2 बजे। 2 बजे रात में चले थे जी। और सुबह पहुँचे यहाँ। हाँ, आराम आराम से आए। इस तरह से जो स्वर्णरेखा नदी है वहाँ से भक्त जो है जल उठाकर पैदल चलते हैं और लगभग 8-10 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं और पहाड़ी बाबा का लगभग 400 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर जलाभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो सावन की पहली सोमवारी है और ऐसे में आप देख रहे होंगे कि पहली सोमवारी में भी काफ़ी संख्या में भक्त जो है, जो श्रद्धालु हैं, वो बाबा भोले की पूजा अर्चना करने के लिए लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और विशेष तौर पे तमाम शहर के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में देखेंगे तो राजधानी रांची के आसपास यानी दूर दराज से भी भक्त जो है इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। तो विशेषकर इस मंदिर की भी काफ़ी मान्यता रही है पुरानी। और आप भीड़ को देखिए कि किस तरह से जो भक्त हैं वो लगातार मंदिर में इस तरह से जो बाबा भोले की जलाभिषेक करके वो सीधे आ रहे हैं। तो जो काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहली सोमवारी है, बहुत से लोग फास्टिंग रखते हैं और मनोकामना बाबा के तौर पर भी इसे देखा जाता है। विशेष तौर पे जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना जो है वो पूरा होता है। जो और सीधे श्रद्धालुओं के वो अभी भी लगी हुई है और लगातार श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं काफ़ी दूर दूर से। यहाँ हम बात करने की भी हम कोशिश करेंगे और पूरी तरह से यह जो हटकेश्वर नाथ का जो मंदिर है वो बाबा भोले के जयकारे से गूंज रहा है। जी, कहाँ से आए हैं आप? बनारस से। बनारस से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरह की मान्यता है? बहुत बढ़िया मान्यता है। कितनी देर से आप लाइन में लगे थे? अरे 1 घंटा हो गया हमको। तो देख सकते हैं प्रेरणा, जो अभी कुछ देर पहले हमने एक श्रद्धालु से बात की थी, उसने कहा था कि 20 मिनट से हम लाइन पे लगे हुए हैं। लेकिन अब जो है धीरे धीरे यहाँ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़नी जो है वो शुरू हो गई है। और सीधे हम और भी श्रद्धालु हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? रायपुर से आए हैं। रायपुर से आए हैं। क्या क्या लेके आए हैं बाबा को चढ़ाने के लिए? चावल लाए हैं, मूंग लाए हैं, धतूरा लाए हैं, नारियल लाए हैं, फूल लाए हैं और मिश्री लाए हैं। अच्छा, ये आज पहला सोमवार है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का पहला सोमवार बहुत अच्छा लग रहा है। हटकेश्वर। तो देख सकते हैं प्रेरणा, कहीं ना कहीं उत्साह उमंग वो अभी भी बना हुआ है। बच्चों से लेके बड़ों तक तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल रायपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। साथ ही साथ एक तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, वो तस्वीर बाबा महाकाल की है, महाकालेश्वर की वो तस्वीरें हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, जहां पर आरती जो है वो अब हो रही है। तो देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में सावन की पहली सोमवारी को लेकर कांवड़ियों का जन सैलाब मौके पर उमड़ रहा है। सुबह 4 बजे से ही बाबा का जलाभिषेक करने के लिए तांता वहां लगा हुआ, शुरू भी हो गया 4 बजे से ही जलाभिषेक। कांवड़ियों का सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वहां पर भागलपुर के सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर बड़ी संख्या में कांवड़िए जो है 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा पर जलार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें जहां पर जो कांवड़िए हैं वो सुबह से मौके पर मौजूद है। लाजमी सी बात है, पहला सोमवार है सावन का और ये इस बार इतना दुर्लभ सहयोग कि कितने सालों बाद 58 दिन का ये सावन का महीना पड़ रहा है।
पावन महीना चल रहा है और आज सावन की पहली सोमवारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं देवघर के बाबा मंदिर परिसर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आस्था का सैलाब जो है उमड़ पड़ा है और कांवरिया अपनी बारी का इंतजार करने के बाद कांवरिया जलार्पण कर रहे हैं और जलार्पण के बाद बाहर निकल के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं कांवरिया भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि केसरिया में जो है पूरा बाबा मंदिर परिसर हो चुका है। डीसी, एसपी सहित एसटीएफ के जवान रात भर मेले क्षेत्र का जो है मोटरसाइकिल से घूमकर निरीक्षण कर रहे हैं। कांवरिया को जो है सुगमता पूर्वक जलार्पण कराने के लिए देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वहीं इस वक्त की आप बाबा मंदिर की तस्वीर देखिए कि किस तरह से आज सोमवारी के दिन पूरा मंदिर जो है कांवरियों से भरा पड़ा है। वैसे में आज सोमवारी का विशेष क्या महत्व होता है, हम बाबा यहाँ के पुरोहित हैं, उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे। बाबा, आज सोमवारी है और विशेष संयोग होता है, इस पर सोमवारी का विशेष महत्व क्या है? आज बाबा का सोमवार है, सोमवारी पहला सावन का सोमवारी है। सोमवारी का विशेष है कि बेलपत्री चढ़ता है, लेकिन बेलपत्री का अभी हम लोग का सावन का संक्रांति होने के बाद पंडालों का सावन चालू होता है। अभी पूर्णिमा के हिसाब से सावन का पहला सोमवारी है और सावन मास में सोमवारी का बेलपत्र का बहुत दूर दूर से पंडा बाबा लोग जंगल से लाते हैं और बाबा का बेलपत्र सेवा पूजा करते हैं और करोड़ों के संख्या में यहाँ सावन भादो आश्विन कार्तिक में करोड़ों का संख्या में आदमी भक्त आते हैं और बाबा का जलार्पण करते हैं। तो आज के दिन कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? मूल मंत्र तो मेन है बाबा का ओम नमः शिवाय। ये नमः शिवाय जो है सब इसी में आ गया। मेन मंत्र है बाबा का कुछ मूल मंत्र ओम नमः शिवाय करके जितना देर आप ले सकते हैं। बिल्कुल, सावन का पावन महीना है और आज सोमवारी पहली सोमवारी है और मूल मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इसी को लोग जपते हैं और आज सोमवारी को देख सकते हैं बाबा मंदिर परिसर में किस तरह से कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। विकास, जी मीडिया, देवघर। तो पहाड़ी मंदिर चलेंगे जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, देखिए महिलाएं आपके पीछे दिख रही हैं, महिलाओं से पूछिए कि अगर आज उपवास रखा है तो क्या कुछ महिलाओं की मनोकामना है आज? जी बिल्कुल, देखिए आना कि काफ़ी संख्या में भक्त है और विशेष तौर पे हम बात भी करेंगे कि आज सावन की पहली सोमवारी है और क्या कुछ पूजा कर लिए? सावन की पहली सोमवारी व्रत भी रखे हैं? हाँ। हाँ। क्या कुछ बाबा से मनोकामना किए? हाँ, किए हैं। जो भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना है और विशेष तौर पे आज सोमवारी है तो विशेष तौर पे पहली सोमवारी में लोग जो है फास्टिंग भी रखते हैं, बहुत से लोग हैं और तमाम भक्त जो है इस मंदिर में आप देखेंगे तो सुबह से ही लोग पूजा अर्चना करके लौट रहे हैं और भी भक्त हैं, हम बात करेंगे। पूजा कर लिए? कहाँ से आए? थोड़ा सा बोलिए। कहाँ से आए? हम आए रिंग रोड से आए। पूजा हो गया? आज सोमवारी पहली है, फास्टिंग भी रखे हैं? हाँ, फास्टिंग रखे हैं। इस तरह से जो भक्त हैं वो लगातार भीड़ जो है मंदिरों में भक्तों का उमड़ रहा है और तमाम भक्त जो है वो बाबा भोले की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भी भक्त हैं। बात पूजा कर लिए? नहीं बोलेंगे, हमको नहीं आना है। देखिए कि विशेष तौर पे और भी भक्त हम बात भी करेंगे। पूजा कर लिए? बाबा बोले कर लिए। रवि स्टील से। आज तो पहली सोमवारी है और विशेष तौर में पूजा अर्चना करना बाबा भोले की विशेष मनोकामना पूर्ण होती है। जी। कहाँ से कर रहे हैं? रवि स्टील से। देखिए कि राजधानी रांची सहित आसपास दूर दराज के इलाकों से भी भक्त जो है काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और बहुत से जो भक्त हैं वो आज के दिन विशेष तौर पे पहली सोमवारी है तो फास्टिंग भी रखते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो तरह से यानी कि मंदिर के बाहर के परिसर को आप देखेंगे तो मुख्य द्वार के पास काफ़ी संख्या में भक्त जो है पूजा करके लौट रहे हैं, लेकिन जो पूजा करने के लिए जो भक्त आ रहे हैं वो दूसरे तरफ से यानी कि काफ़ी संख्या में भीड़ होता है और इसीलिए बैरिकेडिंग सिस्टम करके लोग जो है काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के उसको स्लॉट बाई लोग
जाते हैं, बाबा भोले की पूजा अर्चना करते हैं। तो इधर से भी भक्त पूजा कर लिए? हाँ कर लिए। कहाँ से आए थे? लातू रोड यही। और जैसे यहाँ आज सोमवारी है, फास्टिंग वगैरह भी रखते होंगे क्या? हाँ कामना पूर्ण होता है? हाँ अवश्य पूर्ण होता है, अवश्य पूर्ण होता है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। भक्त हैं और विशेष तौर पे आज का दिन काफ़ी महत्व है और इसलिए लोग जो है चाह रहे हैं कि पूजा अर्चना करें, बाबा भोले की जलाभिषेक करें और अधिक से अधिक श्रृंगारी पूजा भी सुबह सुबह यहाँ पर हुआ था और इसमें भी भक्त काफ़ी संख्या में शामिल हुए थे। और जैसे ही मंदिर का पट खुलता है जी तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको पहाड़ी मंदिर की, जहां पर समय बढ़ रहा है तो सैलाब भी बढ़ रहा है। एक और तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें हैं जहां पर अमरनाथ यात्रा पर लोग जा रहे हैं। हालांकि वहां पर जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है और अब जो है यात्रा की शुरुआत जो है कि थोड़े समय पहले रोक दी गई थी, अब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और वही तस्वीरें आपके टेलीविजन पर है जहाँ पर यात्रा पर लोग जा रहे हैं। और सावन का चूंकि विशेष महत्व रहता है और इस समय पर भगवान शिव दर्शन कब शुरू हो गया? कितने बजे छोड़ दिया? बहुत ही सुबह 4 बजे। कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद। लोगों से बात भी कर रहे हैं, वो लोग बता भी रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है अमरनाथ पहुंचकर वहाँ भगवान शिव के दर्शन कर और सभी जानते हैं कि भगवान शिव के जो लिंग है वो यहाँ पर अपने आप जो है उत्पन्न होता है और इसके बाद वही दर्शन करने के लोगों का यहाँ पर हुजूम पड़ता है और कुछ समय के लिए ही अमरनाथ यात्रा खोली जाती है, उस समय पर ही इस यात्रा को करने के लिए लोग जाते हैं। देवघर की तस्वीरें, बाबा आदित्यनाथ की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहाँ पर कांवड़ियों का हुजूम उमड़ा हुआ है, वहाँ बाबा पर जलार्पण करने के लिए जो कांवड़िया है वो पहुँच रहे हैं और सावन के सोमवारी, पहले सोमवारी पर जो है हुजूम देखने को मिल रहा है मंदिरों में। जयपुर भी एक बार आपको लेकर चलेंगे जहां पर हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ है। अनूप, क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? जी हाँ, देखिए श्रावण मास का पहला सोमवार है, वो आज से शुरू हो चुका है, पवित्र महीना है और इसी को लेकर के राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश के अंदर भगवान शिव की आराधना यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर शहर के तारकेश्वर महादेव मंदिर चौड़ा रास्ते के अंदर, जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और भगवान शिव का यहाँ पर अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और इसको लेकर के पूरे शहर के अंदर उत्साह है और लंबी लंबी यहाँ पर कतारें हैं जो कि चौड़ा रास्ते से क्रॉस होती हुई दूर तक जा रही है, वो यहाँ पर सुबह से ही देखने को मिल रही है। और इसी तरीके का जो बात है वो जो शहर के अन्य मंदिर हैं वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का आने का सिलसिला है वो अल सुबह से ही शुरू हो गया था। जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, उसके साथ ही भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। धतूरा है, बेलपत्र है और गंगा जल है और इसी के साथ ही दूध से यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है और पास ही जो दलता तीर्थ है वहाँ से कांवड़िए जल लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान शिव की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और इसी के साथ ही देवस्थान विभाग के जो मंदिर हैं वहाँ पर भी इसी तरीके का आयोजन देवस्थान विभाग की ओर से किया जाएगा। आज आमेर के प्रतापेश्वर महादेव मंदिर के अंदर खुद मंत्री शकुंतला रावत जाकर के वहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना करेंगी और यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इस बार अधिक मास होने के कारण दो माह का इस बार पूरा श्रावण मास मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं, घर बैठे बैठे हमारे दर्शकों को दर्शन भी भगवान शिव के आप करवा रहे हैं। तो ये लेकिन अनूप यहाँ पर जानना ये चाहेंगे, देखिए भगवान शिव जो है मात्र बेलपत्र से, अगर एक बेलपत्र भी भगवान शिव को अर्पण कर दिया जाए तो उससे भी भगवान शिव जो है प्रसन्न हो जाता है। कहा जाता है सच्चे मन से अगर जल अर्पण किया जाए तो उससे भी भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। लेकिन आपके आसपास बहुत से ऐसे भक्त हैं जो बहुत कुछ भगवान शिव के लिए लेकर आए हैं, तो अगर आप उनसे बातचीत कर पाए और जानना ये चाहेंगे कि अगर उपवास रखा है तो क्या कुछ मनोकामना है और भगवान शिव को क्या कुछ अर्पण करने के लिए वो लेकर आए हैं। जी हाँ, देखिए हमारे साथ कांवड़िए जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं आप कहाँ से जल लेकर के आए हैं? जल कहाँ से लेकर के आए हैं आप? हम तो केदारनाथ से उधर। भगवान की पूजा अर्चना किस तरीके से करते हैं आप? ब्यावर जिले से आते हैं।
कितने जनों का दल है आपका? 8। कहाँ से कब रवाना हुए थे आप लोग? 5 बजे। 5 बजे रवाना हुए हैं। जी हाँ, देखिए कावड़ियाँ हैं, इनका यही कहना है कि सुबह से यहाँ पर जो पूजा अर्चना का दौर है वो लगातार जारी है। ये कावड़ियाँ हैं जो कि जल लेकर के यहाँ पर भगवान के यहाँ पर आए थे। हमारे साथ और भी जयपुर शहरवासी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं भगवान शिव का दिन है, किस तरीके से आप पूजा अर्चना करते हैं? सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, बेल पत्ते चढ़ते हैं, दूध चढ़ता है, भगवान का भोग प्रसाद होता है। क्या आप भगवान से आपकी क्या मतलब कि मनोकामना है, किस तरीके से मनोकामना? भगवान से तो मनोकामना, भगवान से आशीर्वाद देता है। भगवान का सच्चे मन से पूजा करो, सब देता है भगवान। जी हाँ, देखिए जयपुर शहरवासियों का यही कहना है कि भगवान की सच्चे मन से पूजा करो, जो भी फल होगा वो भगवान अवश्य रूप से देगा। जी, कावड़िया अनूप आपके साथ मौजूद है। अगर वो भगवान शिव के, क्योंकि देखिए जो इस दौरान है मंदिरों में जो बम भोले के नारे लगते हैं वो भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलते हैं। आपके साथ कावड़ी मौजूद है। अगर वो भगवान भोले के अगर नारे लगा दे, गूंजेमान हो जाए मंदिर परिसर, जी हाँ, देखिए पूरा का पूरा जो परिसर है वो भगवान वो बम बम बोले के जो जयकार है उनसे यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर गुंजायमान हो रहा है। और जो कावड़ी है वो अभी भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा रहा है कि। और इसी के साथ ही जो अन्य कावड़ यात्रा है वो भी जयपुर शहर के गलता तीर्थ है वहाँ से निकल रही है। पुष्कर सरोवर है अजमेर का, वहाँ से जो कावड़ी है वो भी जयपुर तक जल लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसी तरीके का सिलसिला पूरे शहर के अंदर बना हुआ है, पूरा शहर भक्तिमय हो रखा है। और अगर मौसम की बात करें तो इंद्रदेव भी खुद यहाँ पर मेहरबान हो रहे हैं। तो लगातार पिछले कई दिनों से रुक रुक करके यहाँ पर बारिश का जो दौर है, सिलसिला है, वो लगातार यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल अनूप, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने हमें दिखाई, जहां पर कावड़ी भी मौजूद है, जयपुर वासी भी मौजूद है और समय बढ़ रहा है तो तांता भी जो है भक्तों का वो बढ़ता जा रहा है। एक बार हम सोनपुर का भी रुख करेंगे जहां पर हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ है। रजनीश, महिलाएं आपके पीछे देखने को मिल रही हैं और कुछ सावन के खूबसूरत गीत भी होते हैं जो महिलाओं को आते ही होते हैं, अगर वो भी कुछ महिलाएं सुना पाए तो। देखिए बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पहले हम तस्वीर दिखा दें कि बोल बम के उद्घोष जो है वो गुंजायमान है पूरे वातावरण में। और मंदिर के घंटे और साथ ही साथ बाबा हरिहर नाथ के दर्शन को उमड़े यहाँ पे श्रद्धालु। तो ये समेकित रूप से और साथ ही साथ बाबा हरिहर नाथ का यहाँ पे जो दरबार है और उनकी दिव्य उपस्थिति में भक्तों का जो एक ऊर्जा मिलती है वो अपने आप में अद्भुत है। और इससे पहले आहना बात हो रही थी बेलपत्र की और जल की, तो एक बार हम तस्वीर देखिए कैमरे की नज़र से, उसके बाद हम इस खासियत की बात बता दें। यहाँ पे जो हरि और हर यानी जो विराजमान है सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ, और गंगा और गंडक का संगम है ये, और गंडक यानी नारायणी। और आपने जो शालिग्राम पत्थर देखा होगा या फिर हमारे तमाम सारे जो भक्त हैं साक्षात नारायण जिसमें वास करते हैं, और अयोध्या में जो शिला गई है जो भगवान की जो प्रतिमा उससे निर्मित होगी, तो वो साक्षात शालिग्राम जो है इसी गंडकी यानी नारायणी नदी में वो नेपाल से जो यहाँ पे पहुँचती है और गंगा में यहीं पे मिलती है सोनपुर में। और इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि जब गंगा का जल जो खुद अमृत है और उस जल में नारायणी का जल जो है यानी शालिग्राम पत्थर से होकर जो जल आ रही है प्रवाहित होकर, और वो जल जो है समेकित रूप से दोनों वो यहाँ पे भगवान हरिहर नाथ को वो चढ़ाया जा रहा है। तो अपने आप में एक अद्भुत है। और साथ ही साथ जो भक्त हैं श्रद्धालु हैं उनकी जो असीम आस्था है भगवान भोले में, और सावन की पहली सोमवारी और गंगा गंडक के संगम से लिया हुआ जल और उसे अर्पित करने, उसे अर्पण करने को लेकर श्रद्धालुओं का हुजूम मंदिर परिसर के बाहर तमाम सारे श्रद्धालु जो है बोल बम के उद्घोष और बाबा हरिहर नाथ के जयकारे के साथ यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे जैसे अभी दिन चढ़ेगा अब लोगों की संख्या जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं की वो भी बढ़ेगी। पूजा पाठ अपने तरीके से महिलाओं की जो खास आस्था होती है उन आस्था के साथ, और जल अर्पण करने के बाद उनकी ये जो पूजा है वो पूरी होती है। और साथ ही साथ यहाँ से जल लेकर, और मुजफ्फरपुर में गरीब स्थान भी बहुत प्रसिद्ध और दिव्य भगवान भोले का मंदिर है, और वहाँ भी नंगे पांव पैदल करीब 80 किलोमीटर की दूरी है वो श्रद्धालु तय करते हैं। कोशिश होती है कि सोमवार के दिन जल अर्पित करके पुण्य के भागी बने, और जो महात्म है इस खास सावन के महीने में सोमवार का, इसको लेकर वो लाभ ले। तो पूरे रास्ते जो है हाजीपुर से लेकर
मुजफ्फरपुर तक का, वो इसी तरीके से गुंजायमान है। और आज का दिन जो है खास, और यहाँ पे नंदी के कान में अपनी मनोकामना को कहती हुई महिलाएं और भगवान भोलेनाथ की जो ये प्रांगण है हरिहरनाथ का, यहाँ पे तमाम सारे जो भक्त उमड़े हैं वो आस्था और श्रद्धा से सराबोर सावन के महीने में सोमवार को जल अर्पित करने को लेकर। और महिलाओं की जहाँ तक बात की थी आपने, देखिए अगर हम दूसरे कतार में होते तो महिलाएं निश्चित तौर पे यहाँ पे वो गीत सुनाती, और उसमें वो पारंगत भी है, बल्कि कई महिलाएं गीत गुनगुना भी रही हैं। लेकिन वो कतार हमारे दूरी से हमारे से थोड़ी दूरी है और बीच में 3-4 बैरिकेटिंग है, तो महिलाएं जो है आस्था भक्ति से सराबोर होकर और दूसरे रास्ते से वो पहुंच रही हैं और भगवान को जल अर्पित कर रही हैं। और जो पुरुष की कतार है वो यहाँ पे ठीक पूरब की ओर का जो मंदिर का ये प्रांगण का ये जो दरबार का दरवाज़ा है, यहाँ से भगवान को नमन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरीके से श्रद्धा भक्ति से सराबोर तमाम सारे लोग, और आस्था भक्ति में कोई कमी नहीं। हर कोई की कोशिश है कि एक बार भगवान के दर्शन हो जाए और जल अर्पित कर ले। दूसरी ओर कतार जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आज का दिन कितना महत्व है? बहुत अच्छा है, बाबा हरिहरनाथ का इतना कृपा है, इतना शक्ति है कि हम लोग बहुत मगन है, बहुत खुशी है, इतना शक्ति है। बहुत दूर से हम लोग आते हैं, बहुत दूर से। दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ है। जय हर हर गंगे, हर हर भोले, हर हर महादेव। जय, बहुत इनका कृपा बहुत अच्छा है, और जो मांगिए सब मिलेगा। बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। उन्हीं का मर्जी से सब कुछ है। हर हर महादेव। माना जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा होता है। इस वजह से पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। फिलहाल हम लोग चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर के बाहर मौजूद है, जहाँ की एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। सुबह का वक्त है, सभी लोग यहाँ पर सावन का पहला जो सोमवार है उसको मनाने के लिए लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? जतिन। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पर आए हुए? रात के 2:30 बजे। रात के आए हुए आप यहाँ पर? कैसा लग रहा है सावन का पहला सोमवार? बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कहने वाली क्या बात है। क्या कुछ मनोकामना है इस बार? मनोकामना कुछ नहीं है, बस मोक्ष प्राप्ति करनी है, शिव को पाना है, और कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है? गौरव। अच्छा, कितने समय से आए हुए आप यहाँ पे? हम तो अभी आए आधा घंटा हुआ। कैसा लग रहा है सावन का पहला सोमवार है? बढ़िया ही लगता है, हर साल बढ़िया ही लगता है। हम तो हमेशा ही आते रहते हैं, ज़्यादा पास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर रहते हैं। क्या कुछ मनोकामना है इस बार? बाबा तो हमेशा पूरा ही करते, बिना मांगे पूरा करते, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अमन। अच्छा, कितने समय से आए हैं आप? मायल। अच्छा, नई दिल्ली से। सावन का पहला बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग क्या रहा कुछ मनोकामना है इस बार? वो मन की मनोकामना मन में रहे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं बाबा की बहुत अच्छी कृपा बनी रहती है बाबा की हमारे ऊपर, और मैं बाबा के हर साल दर्शन करने के लिए आता हूँ। और बाबा की अब की बार तो 2 महीने कृपा बरसेगी। बाबा के 2 महीने के सावन है अब की बार तो। हर हर महादेव। और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर। आपका नाम क्या है मैम? मेरा तारा देवी। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पर आई हैं? आए 5 बजे से लगे हुए। अच्छा, कैसा लग रहा है सावन? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ मनोकामना है? हाँ, नहीं मनोकामना भगवान तो देते ही हैं सब कुछ, जो उनकी इच्छा होगी लेंगे। आपका नाम क्या है मैम? ललिता शर्मा। कितने समय से आप यहाँ पर आई? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, सावन का महीना है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 महीने का सावन होने वाला है इस बार। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से सभी भक्त यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। लगातार यहाँ पर भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जितने भी लोग हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। इस साल जो है सावन का महीना जो है 2 महीने लंबा चलने वाला है, यानी कि 59 दिनों का जो सावन है वो इस साल मनाया जाने वाला है, जिसको लेकर के भक्तों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा और आस्था की भावना जो है वो देखने को मिल रही है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। तस्वीरें आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां पर गौरी शंकर मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शिव का, और लंबी कतारें लगे हुए थे। तो एक तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब महाकालेश्वर की तस्वीरें, उज्जैन की ये तस्वीरें जहां पर बाबा की आरती हो रही है। बाबा का श्रृंगार करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
उनके मस्तक पे हमेशा गंगा विद्यमान रहती है, तो लोगों के अंदर भी ये भाव है कि श्रावण के महीने में हम भगवान शिव पे गंगा जल चढ़ाएंगे उनके मस्तक पे अपने हाथों से, तो हमें बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा और उनको वैसा ही उनका मनोकामना भी पूर्ण होता है। इसलिए दूर दूर से लोग श्रावण के महीने में दक्षेश्वर महादेव जो कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान है, राजा दक्ष के कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान है और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, दक्षेश्वर, दक्ष के ईश्वर। तो लोग दूर दूर से आते हैं और भगवान शिव पे गंगा जल, दूध, दही, शहद, पूरा, बिल्वपत्र, फूल, फल, धतूरा, जो भी उनकी श्रद्धा युक्त चीज़ें भगवान शिव को समर्पित करते हैं और उनकी मनोभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की ससुराल भी कहा जाता है। हाँ, भगवान शिव की ससुराल है। दुनिया का प्रथम विवाह भगवान शिव और सती का इसी भूमि पर हुआ था, कनखल में। उसी प्रथम विवाह रात्रि को, शिव विवाह रात्रि को शिवरात्रि के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और सती का प्रथम विवाह इस दुनिया का इसी जगह हुआ था, इसलिए शिव विवाह रात्रि को शिवरात्रि के पर्व के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। श्रावण के महीने में भगवान शिव ने अपने ससुर को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं कनखल में ही निवास करूंगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा। तो भगवान शिव दक्षेश्वर के नाम से जाने जाते हैं और कनखल में श्रावण के महीने। और चलेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक के पास, जो वो पहाड़ी मंदिर में मौजूद है। तमाम तस्वीरें वो दिखा रहे थे कैसे समय बढ़ रहा है और कतारें जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अभिषेक, क्या कुछ तस्वीरें अब मिल रही हैं? क्योंकि देखिए अब सुबह के 7 बज चुके हैं और 4 बजे से जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ था। सावन का महीना है और माना जाता है कि जब भगवान शिव को आज इस पूरे सावन में, क्योंकि इनका भगवान शिव का विशेष महत्व माना जाता है और शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग जगह जगह से पहुंच रहे हैं। क्या कुछ नजारा है? समय बढ़ रहा है, भक्त की जो भीड़ है वो बढ़ रही है। जी बिल्कुल आना कि देखिए कि लगातार भक्त की भीड़ जो है वो बढ़ रही है और ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे कि किस तरह से मंदिर परिसर में काफ़ी संख्या में जैसे जैसे वक्त हो रहा है लोग जो है काफ़ी संख्या में बाबा भोले की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और दूर दराज से भी काफ़ी भक्त पहुंचते हैं। और पूजा कर लिए? कहाँ कहाँ से आई? बरियातू। बरियातू से। आज तो पहली सोमवारी है तो विशेष तौर पर फास्टिंग भी रखा जाता है। हाँ, फास्टिंग है मेरा। फास्टिंग भी रखे, विशेष मान्यता रही है। यस, निर्जला। क्या क्या लेके आए थे बाबा भोले को मनाने के लिए? फूल, जल, दूध, बेलपत्र। ठीक है, देखिए कि किस तरह से लोग जो है पहली सोमवारी पर विशेष तौर पे आ गए बाबा भोले को पूजा करने। आ गए बाबा भोले। कहाँ से आए हैं आप? हरमू, गंगा हरमू से आए हैं। और पहली सोमवारी भी इसलिए ऊपर गए थे बाबा 400 सीढ़ी। हाँ, ठीक है, देखिए कि किस तरह से और भी भक्त जो है पूजा करके आ रहे हैं, लौट रहे हैं। पूजा हो गया? कहाँ से आई है? आज तो विशेष सोमवारी भी है पहली तौर पर। बाबा भोले को क्या क्या फूल लेकर आए थे, पूजा का सामान? सारा सामान लेके आए थे घर से। सारा सामान लेके आए थे। तो देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार पूजा करके लौट रहे हैं और इस मंदिर की जो विशेष मान्यता है, लगभग आप देख रहे होंगे कि 400 सीढ़ी चढ़कर लोग जो है पूजा अर्चना करके बाबा का लौट रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं और भीड़ भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मंदिर परिसर की बाहर की तस्वीर आप देखेंगे तो मुख्य द्वार से लोग जो है प्रवेश करते हैं और विशेष तौर पे 2 गेट बनाया गया है जहां से श्रद्धालु जो है वो दूसरे रास्ते से भीड़ को देखते हुए बाबा भोले की जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस रास्ते में आप देखेंगे जो भक्त हैं वो विशेष तौर पे मंदिरों से बाबा भोले की पूजा अर्चना करने के बाद लौट रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं न्यू मार्केट से, पतरातू। पतराटोली जी? पतरातू से आए जी जी। कितनी विशेष मान्यता रहती है पहाड़ी बाबा का? भैया यहाँ पे पहाड़ी मान्यता पे बहुत विशेषता है। अलग अलग जगह से लोग आते हैं, भक्त जो बहुत उमड़े हैं। हम लोग तो पैदल भी यात्रा किए हुए हैं, रात में चले हैं, दिन में आए हैं, इसलिए पूरा आए हैं भैया। तो देखिए कि और भी भक्त हैं कि लगातार कहाँ से दूर दराज से। माता जी आज तो सोमवारी है, पहली सोमवारी है, बाबा भोले की पूजा कर लिए? कर लिए। और क्या कुछ विशेष पूजा सामग्री लेकर पहुँचे थे जो बाबा प्रसन्न हो? सब कुछ हुआ अच्छे से, पूजा कर लिए, लेकिन बढ़िया से जल चढ़ा के नीचे आ गए हैं, भगवान के दर्शन कर लिए। कहाँ से आ रही हैं माता जी? हम आ रहे हैं कामड़े से।
देखिए कि कामड़े से आ रही हैं और भी दीदी है। पूजा हो गया दीदी? हाँ, हो गया पूजा। कहाँ से वो कट्टी पटोली से। ऐसा हर सोमवार को आती हो? हाँ हाँ। क्या विशेष, आज तो सोमवारी है, पहली फास्टिंग वगैरह भी रखती है मनोकामना के लिए? नहीं, फास्टिंग तो नहीं रखते हैं, लेकिन पूजा डेली करते हैं। देखिए कि विशेष तौर पे जितनी भी महिलाएं हैं, आप देख रहे होंगे कि बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष तौर पे भांग, तुरा और वो जो पूजा के सामग्री होते हैं, फूल, जल, दूध सब लेकर पहुंच रहे हैं। और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो विशेष तौर पे आज के दिन जलाभिषेक करने के लिए जो है काफ़ी संख्या में राजधानी रांची सहित आसपास के जितने दूर दराज के इलाके हैं वहां से इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंचते हैं। और आज के दिन इस मंदिर की मुख्य विशेषता रहती है और काफ़ी संख्या में भक्त जो है लगातार मंदिरों में भीड़ भी उमड़ रही है। अभिषेक हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन कुछ और तस्वीरें आपने दर्शकों को भी हम बता दें। बिहार में आपको बता दें कि क्योंकि बिहार के लोग देवघर भी जा रहे हैं और देवघर, क्योंकि बिहार का देवघर कहे जाने वाला मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में आधी रात से ही बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में शिव भक्त पहलेजा घाट से जल लेकर बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए कतारबद्ध होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाबा गरीबनाथ धाम पर अपार भीड़ को देखते हुए अर्घा सिस्टम भी यहां पर लगा दिया गया है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा जो है चाक चौबंद है। आता है जिस तरह से झारखंड के बाबा देवघर में लोग जलाभिषेक करते हैं, उस तरह से मुजफ्फरपुर के इस बाबा गरीब